प्रयागराज में जिसे महाकुंभ का वो धरती माना जाता था, जहां पर 144 वर्षों बाद महाकुंभ लगा था। महाकुंभ तो लग गया, लेकिन अभी भी 7 वर्षों से ये जो डीएलएड के अभ्यर्थी हैं अभी भी व्याकुल हैं। और यहाँ पर देखिए चयन आयोग के सामने ये 6 दिनों से इसी प्रकार से इस धरती पर व्याकुलता हुई दिखाई दे रही है। और यहाँ पर देखिए हजारों की संख्या में दोपहर में लोग इकट्ठा हुए थे और अभी भी इनका ये मांग है जब तक भर्ती नहीं आएगी तब तक यहीं मौजूद रहेंगे और भर्ती लेकर जाएंगे, नहीं तो बाबा को वापस कर देंगे। और ये देखिएगा यहाँ पर जो है, क्या कहना चाहेंगे भैया, जिस तरीके से आप इस जगह पर बैठे हुए हैं, क्या मांग है? और ये कहा जा रहा है ये अंगड़ाई है, लड़ाई अभी भी बाकी है। मांग एक ही है और वो मांग पूरा ही नहीं हो रहा। 7 साल से एक ही मांग कर रहे हैं, लेकिन वो पूरा नहीं हो रहा है। शिक्षक भर्ती, जिसको आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, यहाँ पे जितने साथी उपस्थित हैं वो भी जानते हैं, आयोग के अध्यक्ष महोदया भी जानती है, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी भी जानते हैं कि एक ही मांग है प्राथमिक में शिक्षक भर्ती, जो कि उसका हम लोग इंतजार कर रहे हैं। उसके इंतजार में डिप्रेशन में जा रहे हैं और सरकार को सुनाई नहीं दे रहा। यही मांग के साथ हम सभी यहाँ पे बैठे हैं। आज आपका महाआंदोलन था, महाआंदोलन क्या निर्णय लिया आज? महाआंदोलन में निर्णय ये लिया गया कि महाआंदोलन किया गया। इसमें उत्तर प्रदेश के समस्त जिलों से 75 जिलों से हमारे भाई बहन यहाँ पे उपस्थित हुए और इस महाआंदोलन को एक बल प्रदान किया। और आगामी समय में अगर जो आंदोलन को चला रहे हैं रजत सिंह के द्वारा, यह कहा गया है कि अगर आने वाले समय में हम लोगों की कोई मांग नहीं मानी जा रही है और कोई भी जवाब आयोग के द्वारा नहीं दिया जा रहा है, तो हम लोग आने वाले समय में मजबूर होंगे कि हम लोगों को आयोग के गेट पे ताला लगाना पड़ेगा। आगे या तो हम लोगों को लिखित भर्ती के लिए आदेश दें, नहीं तो हम लोग 6 तारीख को आयोग के गेट पे ताला लगाने का काम करेंगे। यानी वो शांति का पल जो है टूट जाएगा। हाँ, शांतिपूर्ण धरना अभी चल रहा है, अभी भी 6 तारीख का समय है और 6 तारीख तक अगर नहीं होता है तो हम लोग मजबूरन, क्योंकि एक समय सीमा होती है, 7 वर्षों से हम लोग इंतजार कर रहे हैं। 7 वर्ष 7 दिन बहुत होता है। इस गर्मी में आप 7 मिनट अगर बैठ जाएं दोपहर में आके तो आपको पता चलेगा। हम लोग 7 साल से बैठे हैं इंतजार में, इस आस में कि एक दिन भर्ती आएगी, हम लोगों भी सेवा करने का मौका मिलेगा, हम लोग भी शिक्षक बनेंगे, देश के निर्माण में अपना योगदान देंगे और अपने माँ बाप के एक जो सहारा है वो भी बनेंगे। लेकिन ये 7 साल की उम्मीद जो है, 7 साल से अब लग रहा है, हमको लगता है 8 साल की भी उम्मीद पालनी पड़ेगी इस रवैये के कारण। तो अब आर पार की लड़ाई है इस बार। या तो भर्ती, फिर हम लोगों ने सब ने ठान लिया है भर्ती देंगे, नहीं तो फिर ताला लगाएंगे। सपना देखी होंगी शिक्षक के लिए, लेकिन अभी आप भर्ती के लिए परेशान हैं। जी, बहुत ज़्यादा परेशान है और हम तो स्पेशली बहुत ही ज़्यादा परेशान है, क्योंकि हम 2017-18 बैच के हैं और डेली बहुत ही उम्मीद के साथ यहाँ आते हैं। हम अयोध्या से आते हैं, डेली आते हैं और जाते हैं। अयोध्या से आती है, रामनगरी से? जी, रामनगरी से आते हैं और हम बीजेपी के ही कैंडिडेट हैं और हम बीजेपी को ही हमेशा वोट करते थे, बट अब तो शायद नहीं करेंगे क्योंकि बहुत ज्यादा इस सरकार ने परेशान कर दिया हमको। क्या नाम होगा आपका? जूही द्विवेदी। देखिएगा, जूही द्विवेदी को गौर से, अयोध्या के धरती सर आती हैं और इन्होंने कहा हमने निरंतर बीजेपी को वोट दिया। और बताइए, बीजेपी को वोट देने वाले भी लोग परेशान दिखाई दे रहे हैं और इनको अभी 7 साल से कोई भी जो है उसका फायदा नहीं मिला। जी, तो हम 2017-18 बैच के हैं और हम 5-6 साल से वैकेंसी का इंतजार कर रहे हैं और बहुत उम्मीद से मैं वहाँ से आती हूँ कि हो सकता है आज कुछ पॉजिटिव मुझे मिले। वहाँ पे जाती हूँ, मैं धरना देने जाती हूँ, लेकिन अभी तक कुछ ऐसा नहीं हुआ है और मतलब हम लोग बहुत ज्यादा परेशान है। बस विज्ञापन जारी कर दें बस। विज्ञापन के लिए भैया परेशान है। 2 लाख की जो है विज्ञापन ट्वीट पर, सरकारी ट्वीट पर आता है, लेकिन फिर उसको कुछ चंद घंटों पे डिलीट कर दिया जाता है। क्या नौकरी जो है एक मजबूरी हो चुका है सरकार के लिए कि मजाक बन चुका है? नौकरी मजबूरी नहीं हो चुका है। हमको तो ये लगता है उत्तर प्रदेश की जनता उनके लिए एक मजाक बन चुकी है, जो कि जब वो चाहते हैं कभी ट्वीट डाल देते हैं, फिर उसको डिलीट कर देते हैं। ये कोई शिक्षक भर्ती की बात नहीं है। आपको याद दिलाते हैं, कभी के 6 महीने पहले एक दरोगा के लिए आया हुआ था ट्वीट। आपको याद होगा कि दरोगा को संविदा पे रखा जाएगा, वो ट्वीट फिर उसके बाद आके वहाँ पे सफाई दी जाती है कि ये तो हम दूसरे के लिए किए थे। तो ये ऐसी सरकार है जहाँ पे भुलक्कड़ों की संख्या बहुत ज्यादा है। यहाँ पे भूल के या पता नहीं किस होश हवास में रहते हैं कि ट्वीट करते हैं और फिर डिलीट करते हैं, करते हैं और डिलीट करते हैं। जैसा कि अभी 2 दिन पहले भी ट्वीट हुआ था कि रजत सिंह सपा का एजेंट है, और उसके बाद जब रजत सिंह के ट्विटर पे आप देखे होंगे भाजपा के कई नेताओं का फोटो दिख गया, तो फिर वो भी ट्वीट डिलीट कर दिया। ये बस ट्वीट करते हैं और डिलीट ही करते हैं। हमको लगता है इसके सिवा इनके पास कोई काम नहीं।
यानी ये ट्वीट से ही पूरे मामले को हल कर बस देते हैं। ट्वीट करते हैं और डिलीट करते हैं। उसके बाद हमको लगता है ना इनको कुछ आता है ना कुछ फैसला ये कर पाते हैं। ट्वीट करेंगे फिर उसके बाद बैकडोर से फिर पीछे हो जाएंगे, लेकिन क्योंकि इनको सच्चाई नहीं पता रहती कि जमीनी हकीकत क्या है, उस पे हमको कैसे काम करना। अगर जमीनी हकीकत को जान लें तो ट्वीट करने से पहले 10 बार इनको सोचना पड़ेगा, और जो ट्वीट करेंगे फिर वो डिलीट नहीं करना पड़ेगा। लेकिन यही वो बाबा है जब 68,000 और 69,000 भर्ती को लेकर पीठ थपथपाते हैं, क्या आपकी दर्द उन तक नहीं पहुंच पा रही है? तो बाबा अगर ये पीठ थपथपा रहे हैं तो हमको ये नहीं लगता है कि उनको नहीं पता होगा कि ये भर्ती किसकी है। वो जब से आए हैं अभी तक एक पद प्राथमिक शिक्षक भर्ती का अपनी सरकार में उन्होंने नहीं दिया है। पुरानी सरकारों का जो था उन्होंने शिक्षा मित्रों का करके तोड़ मरोड़ के वो प्रस्तुत कर दिया, उसको अपना बता दिया बस, और उन्होंने कुछ नहीं किया। आज तक कोई नई वैकेंसी उन्होंने नहीं दी। हम लोगों ने लखनऊ में घेराव किया 2022 में तो 17,000 का झुंझुना दिए थे, वो भी झुंझुना आचार संहिता के मत्थे चढ़ गया और कुछ नहीं हुआ। लेकिन जब सरकार की तरफ से ये योजना और ये ऐसे बयान आते हैं पकौड़ा बनाने के लिए, इस पर क्या कहना चाहेंगे? इस पर हम यही कहना चाहेंगे कि अगर इनको वैकेंसी नहीं देनी है तो डीएलएड करवाना बंद कर दें। यानी डीएलएड से कोई फायदा नहीं हो रहा है। डीएलएड करने से क्या फायदा हो रहा है? हम यहीं पे बैठे हैं रोड पे, आज डीएलएड किए हैं जितने भाई बहन आज रोड पे बैठे, तो रोड पे बैठने के लिए डीएलएड किया था। हम तो रोड पे बैठने के लिए नहीं किए थे, हम तो प्राथमिक शिक्षक बनने के लिए डीएलएड किए कि हम प्राथमिक में जाके पढ़ाएंगे, बच्चों को पढ़ाएंगे और देश निर्माण में अपनी सेवा भी करेंगे। परंतु आज हम रोड पे बैठे हैं, इतनी बड़ी बड़ी गिट्टियों में सोते हैं, रात में मच्छर लगता है, कोई भूखा है कोई प्यासा है, दिन भर ना पानी को पूछने वाला, अपनी व्यवस्था खुद करना है। तो और जब कमाएंगे तभी व्यवस्था कर पाएंगे। यहाँ रोजगार है ये नहीं है, बेरोजगार बैठे हुए हैं। 7 साल से बेरोजगार होना, पूरे परिवार का, पूरे गांव का, पूरे समाज का, सबका ताना सुनना पड़ता है। अगर आप पुरुष हैं तो आप समझ रहे होंगे कि इतना तानों के साथ आपको जीवन जीना है। आपके ऊपर जिम्मेदारियां भी होंगी और एक निश्चित समय पे होगी, आप उससे भाग नहीं सकते। 7 सालों से कैसे जो है आप अपने जीवन में कंट्रोल की कि अब भर्ती आएगा, परिवार को कैसे आपने जो है खुद बहुत ज़्यादा पेशेंस बना के रखे और घर वालों को भी बहुत ज़्यादा पेशेंस में एक उम्मीद के साथ रखे कि आज नहीं कल विज्ञापन आ जाएगा, क्योंकि जैसे हमको पता चलता रहता है कि विज्ञापन आने वाला है, तो उसी वैसे हम भी रहते हैं कि हो सकता है विज्ञापन आ जाए, हो सकता है विज्ञापन आ जाए, लेकिन अभी कोई उम्मीद नहीं है विज्ञापन की। यानी विज्ञापन एक खिलवाड़ बन चुका है। विज्ञापन एक खिलवाड़ बन चुका है और शिक्षक भी कहीं ना कहीं खिलवाड़ बन चुके हैं, क्योंकि जो ट्रेनी शिक्षक हैं सरकार की नज़र में उनको दिख ही नहीं रहा। कितनी बड़ी संख्या में ये लोग प्रदर्शन कर रहे हैं और एक हफ्ते से नहीं 7 साल से कर रहे हैं। 7 साल में उन्हीं की सरकार थी, किसी और की सरकार में नहीं हुई। अगर यहाँ पे अखिलेश की भी सरकार होती तो वहाँ भी प्रदर्शन होता। भाजपा की सरकार है, यहाँ भी प्रदर्शन होगा। आने वाले समय अगर बसपा की सरकार होगी वहाँ भी प्रदर्शन होगा। ये ना समझे सरकार, हम लोग प्रदर्शन करेंगे जब तक शिक्षक भर्ती मिल नहीं जाएगी। लेकिन सरकार इस पे एकदम लगता है कि उनको सुनाई नहीं दे रहा। बाबा जी यहाँ प्रयागराज भी आए हुए थे, लेकिन उनको ऐसा लगा कि हम लोग यहाँ पे ऐसे बैठे हैं, उनके नजर में कुछ है ये नहीं है। लेकिन इसका खामियाजा अगर नहीं सुनाई देगा तो 2027 में उनको जरूर भुगतना पड़ेगा। यानी 27 के चुनाव में बदलाव, 27 के चुनाव में अगर हम लोगों की मांग नहीं पूरी होगी तो हम लोग तो मजबूर है ना। हम लोग इतने बड़े स्तर से उनसे निवेदन आवेदन सब कुछ कर डाले, अगर उनको नहीं सुनाई देता है तो अगर हम निवेदन कर रहे हैं तो उसके बाद नहीं सुन रहे तो हम तो मजबूर है ना। हमको मजबूर कर रही सरकार, तो हमको तो फिर निर्णय लेना है। जैसे हमारी बहन ने बताया भाजपा को वोट दिया इन्होंने, और यहाँ पे बहुत सारे साथी हैं जो भाजपा को वोट दिए होंगे, हम भी दिए हैं, ये भी दिए हैं, सब दिए हैं। लेकिन आज वही रोड पे बैठे हैं, तो आज अफसोस ये है कि आज पता नहीं कहाँ से हमने इस सरकार को चुना। वो तो प्रशंसा करते हैं वो महाकुंभ में जो बाइक चलाने वालों का, प्रशंसा वो तो अपनी सरकार का भी करते हैं, वो अपनी सरकार का भी करते हैं, अपने मंत्रिमंडल का भी करते हैं, अपने अधिकारियों का करते हैं, अपनी नीतियों का करते हैं, अपराधियों को साफ करने की भी प्रशंसा करते हैं। और आपको याद होगा जब वो सरकार में आए थे तो उन्हें 15 जून का तारीख दिया था कि यूपी में गड्ढा मुक्त हो जाएगा, वो भी इसकी भी प्रशंसा करते हैं। मगर आप देखिए यही गड्ढा है, आयोग के सामने ही गड्ढा है जी। तो प्रशंसा ये चलती रहती है। क्या कहना चाहेंगे दीदी, जिस तरीके से आप यहाँ मौजूद हैं इस धरना स्थल पर? उन्हें ये सोचना चाहिए कि हमारे माँ बाप कितने मुश्किलों से हम लोगों को पढ़ाए हैं कि अब भी उन्हें ताना सुनने को मिलता है, क्योंकि हम एक गांव से बिलोंग करते हैं। हमारे घर वालों को मना किया जा रहा था कि मत पढ़ाओ, लेकिन वो अपनी बेटी को पढ़ाएं इस वजह से ताकि हमारी बेटी कुछ करे, उनका सहारा बने। मैं अपने घर में सबसे बड़ी लड़की हूँ और मैं 4 बहन हूँ और 1 भाई हूँ। मेरे माँ
बाप इस वजह से पढ़ाए हैं ताकि मैं उनका सहारा बनूं, अपने भाई बहन का सहारा बनूं, मैं उन्हें पढ़ा सकूं और मुझे देखते हुए अगल बगल वाले भी लड़कियों को पढ़ाएं। लेकिन मुझे मौका नहीं दिया जा रहा है कि मैं अपने आप को प्रस्तुत कर पाऊं। लेकिन सरकार तो कहती है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। तो यही तो हम कह रहे हैं, सरकार कहती है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। अगर हम पढ़ ही लिए हैं तो किस काम का है? मेरा पढ़ना और न पढ़ना किसी काम का नहीं है। आज हम लोगों की पढ़ाई तो अनपढ़ों के बराबर है, क्योंकि जब हम लोग कुछ कर ही नहीं पाएंगे तो मेरा पढ़ना लिखना सब बेकार है। और इस तरीके से देखिएगा ये हुजूम जो मैंने आपको दिखाया, और यहाँ पर छात्र देखिए सुबह से जो है थक कर व्याकुल हो चुके हैं। और इसको देखिएगा ये अंगड़ाई है और अभी भी जो है इनमें वो शक्ति जो है दिखाई दे रही है कि अगर भर्ती नहीं आया तो बदलाव करके ही बैठेंगे। और यही वो धरना स्थल है और इनकी मांग है कि अगर आप इनके इस मुहिम में जुड़िए। और वैसे मैं अपने चैनल के माध्यम से भी जरूर कहूंगा कि 6 तारीख को महाआंदोलन फिर से रखा जाएगा। अगर और ये देखिएगा निरंतर ये कहाँ 24 घंटे से 5 दिन से लगातार यही हूँ। अच्छा, हाँ, भर्ती लेके जब भी जाएंगे यहाँ से। कहाँ से आए आप? बिजनौर। बिजनौर से? हाँ, पश्चिमांचल बिजनौर से आए, भर्ती लेकर ही जाएंगे चाहे कुछ भी हो जाए। और अगर नहीं दी तो आयोग में पत्ती भर दूंगा लाके यहीं। हालात इतना हो गया कि ग्लूकोज चढ़ाने का नहीं, ग्लूकोज हाँ वो तो पता, गर्मी इतनी हो रही है, 50 टेम्परेचर है जा रहा है इलाहाबाद का, तो गर्मी तो लगेगी, नॉर्मल सी बात है। अब इतना परेशान कर रखा है इस आयोग ने। कुछ छात्र कह रहे हैं कि आप पढ़ लिए हैं, जब तक भर्ती नहीं जाएगा तब तक नहीं जाऊंगा, यहीं रहूंगा, यहीं सोऊंगा, रात को गेट के पास ही सोता हूँ, देख लेना कभी भी आके। कहाँ सोते हैं रात में? वो गेट के आगे उसके बिल्कुल वहीं अपना गद्दा डाल दिया है, जब बस जाकर सो जाऊंगा, खाना वाना खाऊंगा, सो जाऊंगा। अच्छा, और मच्छर काटेंगे साले ये मोटे मोटे। और कहाँ भैया? और ये देखिए छात्र जो है, जो अयोध्या से मैडम आई थी और निरंतर आंखों में जो है आंसू लेकर अब फिर सुबह आएंगी। और लेकिन अभी तक इनकी मांग जो है पूरा नहीं हो पाया। आयोग बस इनकी जो है आंसुओं को देखने के लिए व्याकुल है, लेकिन इनके दर्द को समझ नहीं पा रहा है। छात्रों की यही मांग है कि भर्ती अगर नहीं होगा तो बदलाव कर देंगे। इसी प्रकार से इस मुहिम में जुड़िए और जल्द से जल्द